हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटल मींस हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डिस्कस किया था। तो एलिमेंट को हमने 3 पार्ट्स में स्टडी किए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। तो मेटल पढ़ा होगा। मेटल क्या होता है? कोई भी एलिमेंट जो स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे एंड इट फॉर्म द कैटायन, तो वो क्या कहलाता है? मेटल। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ऐसा एलिमेंट होगा जो स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड इट फॉर्म द एनायन। ठीक है, एनायन फॉर्म करता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन मेटल। ओके, तो हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की। मेटल हमने पीछे डिस्कस कर लिया था तो शायद समझ में आ गया होगा। तो देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल्स those elements which lose number of electrons for loss means sorry gain आएगा, gain number of electrons for stability and form anion। और क्या बनाता हो? anion फॉर्म करता हो तो वो क्या कहलाता है? नॉन मेटल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ए एलिमेंट ए, एक जर्नल एलिमेंट ए लिया, कुछ भी हो सकता है। एक एलिमेंट है विच गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन करने के बाद इट फॉर्म द एनायन। क्या बना देगा? एनायन फॉर्म कर देगा। ये बना दिया एनायन। तो इस केस में जो ए होगा दिस इज कॉल्ड नॉन मेटल। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, गेन करेगा, क्यों करेगा? ड्यू टू कंप्लीट देयर डबलेट और एंड ऑक्टेट। जो भी एलिमेंट मान लो स्टेबल होना चाहेगा तो स्टेबल कैसे होगा? या तो वो एलिमेंट अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या फिर डबलेट कंप्लीट कर ले। उसके लिए क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा या गेन कर देगा। ओके, जिसके मान फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले लिया किसका? क्लोरीन का। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 17। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 7। आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 8 आने चाहिए। और यहाँ पे है कितने? 7। तो कितनी कमी है? एक ही कमी है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा क्लोरीन? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। तो क्लोरीन था जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2 8 7। इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम एनायन। क्या बना दिया? क्लोरीन एनायन। ये बना दिया क्लोरीन एनायन। और भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी गेन करने के बाद? 2 8 8 एंड बिकम स्टेबल। ये कैसे हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो इस केस के अंदर जो क्लोरीन होगा दिस इज कॉल्ड नॉन मेटल। ये क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। और एग्जांपल लो जिसकी मान लो फ्लोरीन का एग्जांपल ले लिया। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का? 9। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 9 एंड जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 7। सही है। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। तो फ्लोरीन था 2 7 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और गेन करने के बाद क्या बना देगा? F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 2 8। ओके, तो इस केस में फ्लोरीन क्या है? दिस इज नॉन मेटल। सही है। अच्छा, नॉन मेटल हो गया। अब बात करते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की
प्रॉपर्टी शो करें तो वो क्या कहलाता है, मेटालॉइड। तो 10th क्लास में मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो पीछे जो हमने 10th में मेटल, नॉन मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो आज आके पढ़ना है, ठीक है। तो ये आज होमवर्क है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड के बारे में डिस्कस करना है, ओके। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड की। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट हमने स्टडी कर लिया, एलिमेंट के तीन टाइप अभी जस्ट डिस्कस किए थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, ओके। ये कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं एंड विच हैव फिक्स मास रेशियो, ठीक है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस which made by combination of two or more type of elements by fixed mass ratio, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स मास रेशियो का होना चाहिए, मतलब कंबाइन होने के बाद जो स्पीसीज आई उसका मास रेशियो फिक्स होना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो कंपाउंड, कंपाउंड क्या है? दीज आर केमिकल substances which made by mixing of two or more type of elements in fixed mass रेशो, ठीक है। इनका मास रेशो फिक्स होना चाहिए एंड दे अगेन डिसोसिएट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ओके, such that physical and chemical property of compound will be completely different, will be completely different from its components, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, जो दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट को आपस में मिला दो, कंबाइन कर दो, तो मिक्स होने के बाद जो केमिकल सब्सटेंस आए वो कंपाउंड कहलाते हैं। बट यहाँ पे जो रेशो आएगा वो फिक्स मास रेशो की फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस कंपाउंड को अगर हम हीट करें या वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड अपने कंपोनेंट में अगेन डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड तो मान लो बन गया, इस कंपाउंड को अगर हीट करोगे या किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने कंपोनेंट्स में दोबारा से डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो अपने पास कंपाउंड है और एक ब्रेक डाउन होने के बाद कंपोनेंट मिल गया। तो कंपाउंड और जो कंपोनेंट है इन दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो आपस में कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। क्या बताया, जैसे मान लो अपने पास मोटर है, मोटर अपने पास है, मोटर कंपाउंड
H प्लस और OH नेगेटिव। अपने पास एक केमिकल सब्सटेंस है वाटर, जो दो टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, इनके कॉम्बिनेशन से बने हैं। और इनका जो मास रेशो आएगा वो मास रेशो क्या होना चाहिए? फिक्स मास रेशो है, तो फिक्स मास रेशो, फिक्स मास रेशो, ठीक है। ये फिक्स मास रेशो कंटेन करेगा। अगेन ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? अपने कंपोनेंट में। ये कंपोनेंट ब्रेकडाउन हो गया, सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो कंपाउंड है वो और जो कंपोनेंट है वो, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल या केमिकल, वो कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी और इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो उस केस में जो वाटर होगा वो क्या कहलाता है? कंपाउंड। समझ में आया? चलो मास रेशो की बात करते हैं। वाटर में देखो, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, सही है। वाटर में दो तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अच्छा, एटॉमिक नंबर के सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का? 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होते हैं? 16। हमें क्या निकालना है? मास रेशो निकालना है। कैलकुलेट मास रेशो, मास रेशो इन वाटर। तो देखो भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा। तो देखो क्या है मास रेशो? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, दो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 2, सही है। रेशो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 होते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1:8, सही है। तो मास रेशो क्या है इसका? 1:8, ठीक है। वाटर किसी का मतलब वाटर कैसा भी हो, मतलब वाटर कैसे भी ऑब्टेन कर रहे हो, अल्कोहल से सोर्स से भी ऑब्टेन कर रहे हो वाटर, उसका रेशो बराबर होता है। चाहे रेन वाटर हो, चाहे सिंपल वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, कुछ भी वाटर हो, उसका मास रेशो हमेशा क्या आएगा? 1:8, चेंज नहीं होगा, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो कंपाउंड में जो मेन पॉइंट जो ध्यान देने का है वो है फिक्स मास रेशो का। ओके, अच्छा समझ आ गया? तो डेफिनेशन से समझ आ गई होगी। क्या बताया एक बार देखो कि वो केमिकल सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है और बनने के बाद जो भी यहाँ पे स्पीसीज आए उनका मास रेशो क्या होना चाहिए? फिक्स मास रेशो शो करना चाहिए। ये फर्दर ब्रेकडाउन होना चाहिए किसमें? उसके कंपोनेंट में। ये जो स्पीसीज यहाँ पे आ रहे हैं ये अपने कंपोनेंट में फर्दर ब्रेकडाउन हो सकते हैं। कंपोनेंट फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो कंपाउंड है वो और जो कंपोनेंट है वो, इन दोनों की प्रॉपर्टीज, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। ये अलग प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, ये अलग प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था वाटर का, वाटर का रेशो 1:8 आया। वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है और भाई कंपोनेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है, सही है। आगे समझ में? ओके, तो ये आते हैं और एग्जांपल ले लो। चलो हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मान लो डिसोसिएट करोगे तो इट डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl नेगेटिव, सही है। हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बने? एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट से और दूसरा क्लोरीन एलिमेंट से। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में कंबाइन करा दो फिक्स मास रेशो की फॉर्म में, तो अपने पास क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोबारा से डिसोसिएट हो गया H+ और Cl नेगेटिव में। इसका मास रेशो क्या आएगा भाई बताना? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 32। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 16 होता है ना, क्लोरीन का 17 होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा और एटॉमिक मास 35 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, नियर बाई होती है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आ गया? 35.5, मतलब 36 नियर बाई जो भी है। तो मास रेशो क्या आ गया? 1:36 या 35.5। तो ये फिक्स है, ठीक है। अब
इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी और इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी अलग है। ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, तो ये थी डेफिनेशन किसकी? कंपाउंड। कर लोगे? कंपाउंड के टाइप की बात करें तो भाई हमने दो टाइप के कंपाउंड पढ़े थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने स्टार्टिंग में करवाया था, जब हमने बेसिक कंसेप्ट समझाया था इसका, तो वहाँ पे इसके डेफिनेशन आई थी, वहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो भाई प्योर सब्सटेंस कंप्लीट हुआ। अब मिक्सर की बात आती है, मिक्सर क्या होते हैं, कितने टाइप का होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।